चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। 11 पर होगा निषाद पार्टी का सिंबल। 4 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे उम्मीदवार। दिल्ली में यूपी की सियासत पर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले जयंत चौधरी को हम भी चाहते हैं, उन्होंने चुना गलत घर। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा जयंत के लिए खुले दरवाजे, चुनाव के बाद भी संभावनाएं। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मजबूती के लिए विसात। जाट नेताओं के साथ बैठक में बोले अमित शाह जाटों से मिलना सौभाग्य, देश की सुरक्षा जाट बीजेपी की प्राथमिकता। जाटों के साथ बैठक में बोले संजीव बालियान अमित शाह का जाटों पर एहसान है, जाटों को बीजेपी में मिला मान सम्मान। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर जाट नेताओं के साथ बैठक। चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में 253 जाट नेता शामिल। नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर से बड़े जाट नेता आए। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक पर बोले संजीव बालियान जाट मतदाता बीजेपी के साथ। यूपी में बीजेपी चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज। कल मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अमित शाह। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में संभाए करेंगे सीएम योगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। संदेश जारी कर कहा संविधान संकट में है। अखिलेश ने लगाया आरोप कुछ नकारात्मक शक्तियां मनमाने तरीके से विधान चलाता है। किसानों, गरीबों, मजदूरों और युवाओं को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह का बीजेपी पर वार। कहा 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा नहीं पूरा कर पाई बीजेपी। देर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आजम खान। सीतापुर जेल में पूरी की नामांकन की औपचारिकताएं। रामपुर शहर से एसपी ने बनाया उम्मीदवार। बीएसपी के प्रत्याशी प्रताप तिवारी का बयान। बोले युवाओं के दम पर ही होगा रुद्रपुर विधानसभा का चौमुखी विकास। एसपीआरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार भाटी का विरोध। ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार के वक्त लगाए मुर्दाबाद के नारे। हरीश रावत 28 जनवरी को करेंगे रामनगर से नामांकन। 27 जनवरी को निकालेंगे पदयात्रा। कहा सबके सहयोग की उम्मीद। कांग्रेस नेता रंजीत रावत अब भी नाराज। प्रयागराज में छात्रों की पिटाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। सरकार पर लगाया आरोप। कहा जब जब छात्रों ने नौकरी मांगी पुलिस ने बरसाई लाठियां। अखिलेश यादव ने अमर जवान ज्योति की स्मृति में आज दीपक जलाने की अपील। कहा अमर जवान ज्योति का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा देश। समाजवादी पार्टी से बागी हुए पूर्व विधायक अजय यादव बीएसपी में हुए शामिल। किशोर उपाध्याय को फाइनली बीजेपी में मिली हरी झंडी। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकती है ज्वाइनिंग। टेहरी से मिल सकता है बीजेपी का टिकट। गणतंत्र दिवस पर जोश, जज्बे और जुनून की झलक। अटारी बॉर्डर पर शानदार बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन। भारत माता की जय के नारों से गूंजा अटारी। वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट में दिखा भारतीय जवानों का जोश। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक देशभक्ति के रंग में रंगा देश। 73वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की आन बान और शान। देश की सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन। कई राज्यों की पारंपरिक झांकियां हुई शामिल। राष्ट्रपति कोविंद ने राजपथ पर फहराया तिरंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की कमान में राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से किया गया सम्मानित। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हुए थे शहीद। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है।
ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। Namaskara. Come, sit. Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam. Subhalam. Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. जीत का दावा भी किया।